जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको जो है कक्षा 12 गणित का जो औकलन होता है ना, औकलन का बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। वन शॉट वीडियो है, बिल्कुल बेसिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम सब बताएंगे। बिल्कुल जीरो से बताएंगे भाई। जिन बच्चों को औकलन और समाकलन में प्रॉब्लम होती है, जिनको औकलन में प्रॉब्लम होती है, आज की इस वीडियो के बाद उनमें भाई औकलन की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आपके अंदर से औकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और एग्जाम तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं और सभी प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। हम आपके सामने सभी फार्मूले को भी लिखे हैं ताकि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। मतलब इस एक वीडियो से आपका औकलन भी समाप्त हो जाएगा और औकलन का डर भी खत्म हो जाएगा और औकलन से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी आपको तैयार हो जाएगा। बाकी हम इसके लिए भाई 2 पार्ट बनाएंगे, 2 या 3 पार्ट बनाएंगे। आप तीनों पार्ट को देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपको भाई चैप्टर इसके पहले 4 का, 3 का, सबका आपको भाई वन शॉट वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि हम इसे खास कर कमजोर छात्र के लिए भाई डिजाइन किए हुए हैं, क्योंकि कमजोर छात्र के लिए भाई फार्मूला जरूरी होता है। इसलिए पहले फार्मूले को लिए हैं, फिर छोटी छोटी सवालें लिए हुए हैं, उसके बाद आपको एग्जाम से संबंधित जितनी सवालें हैं सबका सब कवर किए हैं केवल 3 पार्ट में। अगर आप इन 3 पार्ट को देख लेते हैं तो समझ लीजिए भाई औकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो सभी पार्ट को एक ही दिन में देख सकते हो। देखिए, आप 2-4 सवाल, भाई कोई बोलता है कि 2 सवाल को पढ़ लीजिए एग्जाम में आएगा, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, आप पूरा देख लीजिए। हाँ, अभी आपको थोड़ा भाई समय देना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि 3 पार्ट है तो लगभग ये 1 घंटे तक जाएगा। अगला जो है हो सकता है आधा घंटा तक रहे, फिर 10-15 मिनट तक, मतलब लगभग आपका 1.5 या 2 घंटे तक तीनों पार्ट जाएगा। आप तीनों पार्ट को भाई 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे का समय देकर अगर पढ़ लेते हैं तो आपको औकलन की जो प्रॉब्लम है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। अन्यथा आपकी भाई अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो भाई समाकलन में भी प्रॉब्लम होगी, औकलन के अनुप्रयोग में भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं भाई, देखते हैं। पहले इसके इंपॉर्टेंट सूत्र को देखेंगे, फिर उससे संबंधित सवाल देखेंगे, फिर एग्जाम लेवल की सवाल को देखेंगे, ताकि आपका पूरा डाउट भी क्लियर होता चले। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहला और मेन फार्मूला होता है डी डी एक्स, यक्स की पावर एन। यक्स की पावर एन के रूप में कुछ भी हो ना, तो वो पावर आगे चलाता है और पावर में एक कम कर देते हैं। यहां पर देखिए कैसे, जैसे यहां पर इसका औकलन करना हुआ डी डी एक्स यक्स स्क्वायर, तो ये पावर है क्या, ये हमारी जो पावर है ना, ये पावर आगे चली जाएगी। 2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, और इस पावर में से एक कम कर देंगे। मतलब जो ऊपर 2 था उसमें से एक कम करेंगे, पावर को पहले आगे ला लेंगे, फिर उसी पावर में से एक कम करेंगे, तो ये 2 यक्स की पावर 1 होगा, यानी कि 2 यक्स हो जाएगा। इसमें भी वैसे करेंगे, इसमें भी जब औकलन करेंगे डी डी एक्स, यक्स की पावर -3 करेंगे, तो इसमें भी जो ऊपर की घात है ये घात आगे आ जाएगी और इस घात में हम कम करेंगे 1। मतलब -3 को एक बार आगे किए, फिर यक्स को लिखे, अब इसी पावर में से हम एक कम भी कर दिए, तो हो जाएगा -3 यक्स की पावर -3 -1 जुड़कर -4 होगा। ये गलती मत करना इसको भाई 2 करने की, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर ये -4 हो जाएगा। ठीक, अब अगला सूत्र देखते हैं। अगर औकलन में डी डी एक्स ए की पावर यक्स हो, तो ए की पावर यक्स का जो औकलन है वो ए की पावर यक्स ही होता है। यहीं पर अगर जैसे मान लो माइनस हो जाता है, डी डी एक्स ए की पावर में अगर -x हो जाता है, तो ये ए की पावर -x रहेगा और आगे भी माइनस आएगा। मतलब ए की पावर -x ही रहेगा, आगे भी आपका माइनस हो जाएगा। साइन एक्स का औकलन कॉस एक्स होता है, कॉस का औकलन साइन होता है। अगर यहाँ से माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। टेन का औकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो कि भाई फार्मूले को आप लिख लीजिएगा। अगर आपको मतलब फार्मूला ना तैयार हो तो आप फार्मूले को लिख लेना, ताकि हम जितनी भी सवाल बताएं, जब फार्मूला आपके सामने भाई बोले कि इसका फार्मूला ये होता है, तो आप जल्दी से आप इस लिस्ट में देख सको। tan एक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का फार्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर का फार्मूला सेक एक्स tan एक्स, तो सेक एक्स का औकलन सेक एक्स tan एक्स, कॉट एक्स का औकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का औकलन माइनस कोसेक और कॉट एक्स होता है, और ये आपका इसका औकलन ए एक्स होता है, जो कि इसकी जरूरत आपको कहीं पड़ेगी नहीं, ये समाकलन में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए लॉग एक्स का औकलन क्या होता है, 1/x। इसको भाई याद कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का औकलन ये होता है, समाकलन इसी का उल्टा होता है। बाकी समाकलन जब बताएंगे तो औकलन समाकलन दोनों मिक्स वहां पर सूत्र लिख दिया जाएगा, लेकिन अभी फोकस हमें औकलन पर ही करना है। कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला सेम वही रहेगा, बस माइनस में रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 + x स्क्वायर होगा। कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला भी सेम वही, बस माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/x रूट में x स्क्वायर -1 रहेगा। कोसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला में सेम वही, बस माइनस लग जाएगा। तो भाई विश्वास के साथ कह सकते हैं फार्मूला आपके समझ में आया होगा। बाकी सभी फार्मूले को नोट करिएगा। चलिए हम अब देखते हैं भाई, सवाल को देखते हैं।
यहाँ पर देखिए, पहले हम भाई कुछ सवाल आपको बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे चलकर भाई ये छोटी छोटी दिक्कतें हमें पड़ती हैं भाई। बहुत सारे बच्चे बहुत अवकलन समाकलन पढ़ते हैं, फिर भी प्रॉब्लम इसीलिए रह जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको आगे दिक्कतें बनती हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे रूल के हिसाब से, जो पहला हमने फार्मूला देखा था ये वाला डी डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला, तो ये घात हमारा आगे आया था और घात में क्या किए थे, हम कम किए थे। तो वैसे ही ये पावर हमारी पहले एक बार आगे आ जाएगा 1/2, फिर एक्स की पावर में 1/2 लिखकर उसी में कम करेंगे, तो ये होगा 1/2 एक्स की पावर। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 ही का नम 2 होगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लीजिए। 1/2 -1 है, तो क्या काम करिए, आप ये 1 लिखिए, जिसके बटे में 2 ना हो ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, अब बटे में 2, तो ये घटाने पर कितना आएगा, -1/2 आएगा। तो हम इसको डायरेक्टली करते हैं, 2 ही का नाम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा अवकलन। सेम ऐसे ही हम इसको करेंगे, तो इसमें भी ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, फिर ये पूरी पावर में 1 घट जाएगा, तो ये -2/3 होगा यक्स, तो -2 लिख लो, ऐसे तिरछा गुणा कराओ, 3 का नाम 3, तो माइनस का 3 होगा। अब ये पूरे के बटे में, जब तिरछा गुणा करा देते हैं इसमें, तो ये पूरे के बटे में हो जाता है, नहीं तो ये 3 केवल 2 के बटे में था, तो हो जाएगा -2/3 होगा यक्स। ये जोड़ेंगे माइनस माइनस है तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए ये आता है, यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, ये हो जाएगा tan 2x प्लस का 3। यहीं पर आपको भाई थोड़ा समझना है। आप अवकलन की लिस्ट में जब देखेंगे तो डी डी एक्स जो tan x होता है, tan x, इसका जो अवकलन होता है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी डी एक्स tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये tan है, बस x की जगह पर ये सब है, मतलब tan x के ही रूप का है, लेकिन tan x की जगह ये सब है। तो भाई tan x का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ x था तो यहाँ x करेंगे, यहाँ x की जगह कितना है 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 किया जाएगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ x के स्थान पर ये 2x प्लस 3 है ना, अगर x के स्थान पर कुछ भी अदर आ जाए, मतलब कोई दूसरा चीज आ जाए, तो उसका अवकलन फिर से कर देना। अवकलन का मतलब डी लगाकर अवकलन फिर से कर दीजिएगा साइड में। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3, फिर यहाँ पर इनटू में देखिए इसका अवकलन करेंगे। आप लोग सुनिएगा भैया, 2x है तो यहाँ पर 2 से मतलब है नहीं, इनटू में x का अवकलन 1 होता है, मतलब अगर डी डी एक्स अगर x है तो इसका अवकलन 1 होता है, ध्यान देना। प्लस में देखिए इसके साथ x था इसलिए हम 2 को लिखे, x का अवकलन 1 कर दिए, इसके साथ x नहीं है तो इसका अवकलन 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और इनटू में 2 इकन्नम 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, तो इनटू में कितना आएगा 2 आएगा। अब इस 2 का गुणा हम इसमें नहीं कराएंगे, 2 का गुणा आगे करा देंगे, तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए, सुनिएगा भाई ध्यान से सुनना, इसके पहले भी हम फार्मूला देखे थे डी डी एक्स कॉस एक्स, क्या था कॉस एक्स, तो इसका फार्मूला था माइनस का साइन एक्स था, ठीक। अब यहाँ देखिए जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डी डी एक्स लगेगा। ये हो जाएगा कॉस कॉस साइन एक्स। देखिए नियम के अनुसार या तो साइन एक्स होता है, या तो कॉस एक्स होता है, या तो टेन एक्स होता है, मतलब साइन के जस्ट बाद एक्स होता है, कॉस के बाद जस्ट बाद यक्स होता है, टेन के बाद जस्ट यक्स होता है। यहाँ पर कॉस के बाद जो यक्स होना चाहिए उसी यक्स की जगह पर साइन यक्स है, तो ये कॉस इसको हम यक्स ही मानते हैं। कॉस यक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन यक्स, माइनस साइन यक्स, यक्स की जगह पर जो है लिख लो साइन यक्स। लेकिन हाँ इतना ध्यान देना, कॉस इसको यक्स मानते हैं कुछ देर के लिए, तो कॉस यक्स का फार्मूला माइनस साइन यक्स हो गया, यक्स की जगह यही रहेगा, लेकिन यक्स की जगह साइन यक्स है तो इसका हम साइन यक्स का अलग से अवकलन कर देंगे। तो ये होगा माइनस में साइन ब्रैकेट में साइन यक्स, साइन ऑफ साइन एक्स इसको बोलते हैं, साइन ब्रैकेट को ऑफ बोलेंगे, साइन ऑफ साइन एक्स। अब इस साइन का अवकलन फिर से करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स का गुणा करा के आगे कर देते हैं, फिर यहाँ पर हम साइन ब्रैकेट में साइन एक्स मतलब साइन ऑफ साइन एक्स करेंगे। ये साइन एक्स की जगह पर ये पूरा है, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था। और विश्वास के साथ कहते हैं भाई बेसिक कॉन्सेप्ट आपका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए हम धीमे धीमे ऐसे ही एग्जाम की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में सवालें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो सवाल है भाई, अब ये सवाल देखिए, अब जो सवाल आपको बताएंगे सब भाई एग्जाम के मतलब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी देखिए हमको दिया क्या है, साइन ए एक्स प्लस डी बी दिया है, तो आपको एग्जाम में इसी के बाद लिखना होगा यक्स के, क्योंकि सवाल तो आप उतारेंगे नहीं, इसको उतारेंगे फिर यहाँ लिखना पड़ता है यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पर डी डी एक्स लगता है
और साइन है ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर साइन ये एक्स की जगह पर पूरा है, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है ये कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी ही रहने दो, लेकिन एक्स की जगह पर है तो इसका अलग से यहीं पर अवकलन कर दो ए एक्स प्लस बी। अवकलन कहने का मतलब है कि डी डी एक्स लग जाता है। ठीक, नहीं कहीं अवकलन तो कहीं लिखे ही नहीं, तो डी डी एक्स को ही अवकलन बोलते हैं। तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए को लिख लेंगे, यक्स का अवकलन एक हो जाएगा, एक लिख लेंगे, यक्स का अवकलन एक होगा। इसके साथ यक्स था इसलिए ए को लिखकर यक्स का एक किए, इसके साथ यक्स नहीं है, जब अचर हो तो अचर का क्या हो जाता है जीरो, अचर अकेले हो तो अचर के साथ कोई भी चर ना हो तो वो जीरो हो जाता है। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे ए करना में होगा, ए में जीरो को जोड़ेंगे ए, तो ए का गुणा करा के आगे कर दो तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये जो आ गया ये आपका अंश बटे हर में आ गया। तो पहले आप इसको लिखिएगा, फिर यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली डी डी एक्स लगा देते हैं। ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी हो गया बटे में कॉस सी एक्स प्लस में डी हो गया। ठीक, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, रटने की कोशिश मत करना। ये अंश बटे हर में है, अभी तक आपको ऐसा नहीं मिला, जब अंश और बटे में हर, अंश बटा हर के रूप में मिले तो इसका एक रूल होता है, पहले हम हर को लिखते हैं, पहले क्या करेंगे हम हर को लिखते हैं, अंश का अवकलन कर देंगे डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान देना, हर गुणे अंश का अवकलन, बीच में माइनस लगता है, हर को लिखे अंश का अवकलन। अब क्या करेंगे पता है, अंश को लिखेंगे, जो अंश में है उसको लिखेंगे, अब हर का अवकलन कर देंगे। हर में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर उसके बाद पूरे के बटे में, पूरे के बटे में हर का होल स्क्वायर होगा, तो हर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ लगाना हो तो पूरा ब्रैकेट करके लगाएंगे, तो वो स्क्वायर आपका यहाँ पर चला आता है, ध्यान देना इतना। तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में साइन का अवकलन करेंगे, साइन एक्स की जगह पे ये सब है, ध्यान देना, साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, क्या होगा कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी रहने देना इंटू में इसका फिर से अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे देखिएगा यहाँ पर ए आपका कोई दिक्कत नहीं पड़ा रहेगा, एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, प्लस लगेगा, फिर बी का अवकलन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद माइनस ये वाला हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में, जब कॉस को करेंगे तो ये माइनस साइन आएगा, क्या आएगा माइनस साइन, वही माइनस को लाकर यहाँ प्लस कर दो, ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में, जब सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो ये भी आपका हो सी एक्स का एक होगा और डी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, डी का क्या होगा जीरो होगा, और पूरे के बटे में जो है उसको उतार लो, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी है। अब इतना कहने के बाद क्या होगा भाई, ए करना में ए को जीरो में जोड़ेंगे तो ए ही आएगा, ए का ये गुणा ही पूरा है तो ए का गुणा कराएंगे, ए हमारा सबसे आगे आ जाएगा, फिर लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको भी लगे करते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका पूरा हो गया, प्लस लगेगा, फिर इतना करेंगे तो सी का नाम सी में जीरो जोड़ेंगे सी आएगा, सी को आगे कर लेते हैं, ये लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर है साइन ये सी एक्स है, सी एक्स प्लस में डी होगा, फिर यहाँ पर क्या करेंगे पूरे के बटे में, पूरे के बटे में हर का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो लास्ट लाइन देख रहे हैं यही इसका आंसर होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आपको जो है अंश बटा हर से संबंधित क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और समझ में भी आया होगा। ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है भाई, ये यूपी बोर्ड में 2 नंबर का पूछा जाता है, बाकी एनसीईआरटी से भाई ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो आपको ये दूसरी प्रश्नावली यानी कि 5.2 या 5.3 में आपको मिल जाएगा, 5.3 के शुरू में ही मिल जाएगा, एग्जाम्पल में भी आपको ध्यान देना, एग्जाम्पल में ही ये सवाल मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हमको जो सबसे पहले दिया है वाई प्लस में क्या है साइन वाई है बराबर का कॉस एक्स है, हमें डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो अवकलन मैक्सिमम यक्स के सापेक्ष ही करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन सब में देखिए सब में डी डी एक्स लगेगा, ये प्लस के साथ है इसलिए सब में लग जाएगा, तो वाई के साथ डी डी एक्स लगेगा, फिर आगे आएंगे साइन के साथ अलग से डी डी एक्स लगेगा, पूरा वही है बस आगे डी डी एक्स लगेगा, डी डी एक्स का मतलब अवकलन चालू कर दिए हैं बराबर का, यहाँ पर भी अवकलन लगेगा कॉस एक्स। तो देखिए
यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पर y आ गया, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब यह डी डी एक्स वाई करें तो हमेशा ध्यान देना y डी वाई ऐसे गुणा कर देंगे और बटे में डी एक्स वैसे पड़ा रहेगा। ध्यान देना डी डी एक्स वाई हो, मतलब y का जब भी अवकलन करना डी वाई बटे डी एक्स ही करना। यहाँ पर आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत जगह पड़ेगी। तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, प्लस में साइन y है, यहाँ क्या है साइन y है, तो साइन यक्स होता है, तो यक्स की जगह पर y है, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस यक्स, तो यक्स की जगह y है, तो देखिए यक्स की जगह y है, तो y का फिर से अवकलन करेंगे तो डी डी यक्स वाई का फिर से अवकलन होगा, बीच में इंटू माना ही जाएगा, बराबर कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स प्लस में ये होगा कॉस वाई, इसका अवकलन करेंगे, बोले ना y का हमेशा डी वाई बटे डी एक्स करना, बराबर का माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब जो है दोनों में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा भाई डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, तो एक प्लस में डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस वाई बचेगा, बराबर में क्या होगा, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करिए, डी वाई बटे डी एक्स को लिख लीजिए, बराबर ये हो जाएगा माइनस में साइन वाई, नहीं साइन एक्स है, माइनस में साइन एक्स, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा 1 प्लस कॉस वाई, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। और हमसे पूछा भी था कि डी वाई बटे डी एक्स का मान बताइए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इसका जो है फाइनल उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और ये एग्जाम में आपको भाई क्वेश्चन उठाया जाता है। अब जो भी सवाल, जितने भी सवाल आप देखेंगे भाई, सब एग्जाम में आपको उठाया जाएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हम कंफर्म कह रहे हैं कि इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। आप ये एनसीईआरटी में मिलाइएगा भाई, ये एनसीईआरटी में मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उठाए गए होंगे उसमें से मैच कराना, आपका मैच करेगा भाई। देखिए विश्वास के लिए आप जो है अनसॉल्व क्वेश्चन में मैच करा सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो यक्स माइनस वाई है, इक्वल में क्या है, पाई है, तो यहाँ पर भी हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स यक्स माइनस डी डी एक्स वाई, बराबर में यहाँ पर डी डी एक्स पाई। देखिए डी डी एक्स यक्स, यक्स का अवकलन याद रखना हमेशा 1 होता है, सूत्र में अगर ना लिखा हो तो आप वहाँ पर देख कर लिख देना, डी डी एक्स यक्स का अवकलन 1 मतलब यक्स का यक्स के सापेक्ष जब दोनों मैच करता हो तो अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, और वाई का अवकलन भाई इसके पहले ही बोले डी वाई बटे डी एक्स ही करना, और पाई, पाई क्या है, अचर माना जाता है और अचर का अवकलन 0 हो जाता है, तो 1 माइनस का डी वाई बटे डी एक्स, अच्छा 0 ही है क्या, तो वैसे पढ़ा रहे तो फिर से वही उतार लिए, एक बार उतारना, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 1 आपका प्लस में माना जाएगा क्योंकि चिन्ह आगे से लिया जाता है, आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस में, तो ये इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से मतलब नहीं है, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर का 1 हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा, और हमसे डी वाई डी एक्स का मान पूछा भी था, कितना आ गया, 1 आ गया, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 10वीं थी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 आपके सामने लिए हैं, और यहाँ पर भाई आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा, साथ में आप लोग भी करने की कोशिश करते रहिए ताकि ये आपके समझ में भी आता रहे अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये दिया क्या है, 2x प्लस में 3y है, बराबर में साइन एक्स, आप लोग भी करने की करिएगा, साथ में ध्यान देना। अब जो सवाल है भाई आप समझ गए होंगे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, अब साथ में आप लोग भी करते चलना। यहाँ पर भी हम यह क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, 2x होगा, प्लस में यहाँ डी डी एक्स होगा, 3y हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स होगा। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यक्स के साथ जैसे इंटू में 2 है तो ये 2 आपका बाहर निकल आएगा, तो अंदर बचेगा डी डी एक्स केवल एक्स, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, अंदर केवल y बचेगा, साइन का अवकलन कर दो कॉस एक्स, यहाँ अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर कोई गिनती थी नहीं, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस में 3 गुणे में वो इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स ही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो इसका गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, पहले 2 प्लस में 2 का नाम 2 प्लस में ये गुणा कराएंगे 3 डी वाई बटे डी एक्स ही रहेगा, बीच में गुणा वैसे भी माना जाता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम 3 डी वाई बटे डी एक्स को लिखेंगे बराबर का, ये हो जाएगा कॉस एक्स, 2 प्लस में है आगे प्लस माना जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम डी वाई बटे डी एक्स को बचाए के रखेंगे, डी वाई डी एक्स को, तो ये कॉस एक्स माइनस 2 रहने दीजिए, बटे में ये 3 इसके इंटू में है, और इंटू की संख्या हमेशा पक्षांतर करने पर बटे में आती है, तो 3 कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा, और ये इसका जो है उत्तर
हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है 12 भी आपके सामने है। कितना है, 2x है प्लस में 3y बराबर का sin y है। यहाँ पर जब अवकलन करेंगे भाई तो ये हो जाएगा d dx, 2x हो जाएगा। यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई अब लिखिएगा आप लोग, हम छोड़ दे रहे हैं, हिंदी है तो बाकी आप लोग ये भी ऐसे कर लीजिए, एग्जाम में ध्यान देना। तो ये d dx 2x हो गया, ये d dx 3y हो गया, और ये d dx क्या हो गया, साइन वाई हो गया। यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये 2 आपका बाहर निकल आएगा तो अंदर यक्स बचेगा, यक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा। अब जितना मतलब थोड़ा बहुत भाई डायरेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पर हम अगली बार दिखाए थे तो को बाहर निकाले थे, तो यहाँ पर एक बार डी डी एक्स किए थे फिर एक किए थे, तो अब भाई थोड़ा बहुत आपको जो है डायरेक्ट भी सीखना पड़ेगा। 2 आपका अचर है उतारेंगे, यक्स का अवकलन 1 हो गया, प्लस में 3 आपका बाहर निकलेगा, वाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स होता है, तो वाई है तो वाई करिए, लेकिन हाँ वाई का अलग से कर दो ताकि डी वाई बटे डी एक्स भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 को रहने दीजिए बराबर, 2 का नम 2, पहले हम इसको लिखते हैं कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स। 2 बराबर का इसमें से डी वाई बटे डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस 3 हो जाएगा। तो ये 2 इसका पक्षांतर करेंगे, ये कहाँ आएगा, कॉस वाई माइनस का 3 बटे में आएगा, ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसी को आगे पीछे कर लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है वो 2 बटे कॉस वाई माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, डी वाई बटे डी एक्स हमें ज्ञात करना है। तो चलिए भाई अब थोड़ा हम टफ की ओर चलते हैं, थोड़ा और भी देखते हैं इससे टफ जो है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा टफ है उससे, तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स वाई है प्लस में वाई स्क्वायर है बराबर में टेन एक्स है प्लस का वाई है। थोड़ा सा इसमें टफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, आप लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये डी डी एक्स ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में यहाँ पर भी करेंगे डी डी एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर का, यहाँ पर भी लगेगा डी डी एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस में ये भी होगा डी डी एक्स, यहाँ पर वाई हो जाएगा। मतलब पारी पारी चारों का अवकलन कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर चराचर मत करना कि भाई जो बाहर कर देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज होगा, फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज होगा। मतलब यहाँ पर 2 चर आ गया है तो रूल क्या होता है सुनिएगा, पहले को हम लिखते हैं गुणे में, दूसरे का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या होगा, डी वाई बटी डी एक्स होगा। इसके पहले आपने देखा, पहले को हम लिखे दूसरे का अवकलन धन में, अब दूसरे को वैसे लिखेंगे इंटू में पहले का अवकलन, तो यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है प्लस में। ये देखिए यक्स स्क्वायर वाले फार्मूले के हिसाब से घात आगे आएगी, घात में कम करेंगे तो 2 आगे आ गया, 2 में से कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये तब होता है जब यक्स हो, ये y है तो y का अलग से अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा बराबर tan का जो फार्मूला होता है ये सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस में इसको करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे का डी एक्स, क्योंकि y का अवकलन क्या होता है, डी वाई बटे का डी एक्स होता है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स डी वाई बटे का डी एक्स प्लस में y होगा और प्लस में ये गुणा हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा 2y डी वाई बटे डी एक्स होगा बराबर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में डी वाई बटे डी एक्स को हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाई वाई जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ डी वाई बटे डी एक्स है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो ये आपका एक्स डी वाई बटे डी एक्स वैसे उतार लो, ये डी वाई वाला उतारेंगे तो 2y होगा डी वाई बटे डी एक्स हो गया। ये जो डी वाई डी एक्स है इसको भी उठाकर इक्वल के इधर कर लो ताकि डी वाई वाला एक तरफ हो जाए, तो ये प्लस में ही इधर आएगा क्या होगा, माइनस में होगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इक्वल के बाद पहले इक्वल के बाद जो बचा हो उसको लिखिए, और उसके बाद जब देखिए पहले इक्वल के बाद वाला लिख लो, अब इधर का जो बचा हो ना इसको पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इन तीनों में से हम कॉमन लेंगे डी वाई बटे का डी एक्स लेंगे ब्रैकेट में, जब डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स बचा प्लस में यहाँ 2y बचा माइनस का 1 बचा है बराबर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डी वाई बटे का डी एक्स इक्वल में ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो एक्स प्लस 2y माइनस 1 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में आएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, 13वीं है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14वीं। तो यहाँ पर देखिए जो कि सवाल नंबर भाई ये 14वीं है, जो कि इस वीडियो में आपको हम टोटल 15 ही सवाल देखेंगे। भाई देखिए आधे घंटे में ही आपका जो है 15 सवाल कवर करा दिए, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बताया और आपको हम पूरा बेसिक से लेकर आ रहे हैं। तो भाई आधा घंटा का ये है, तो नेक्स्ट पार्ट भी लगभग आधा ही घंटे का होगा। तो आप दोनों पार्ट को, और तीसरा पार्ट लगभग 10 से 15 मिनट बनाए, क्योंकि एक सवाल बची रहेगी आपकी, बाकी लिंक में उसको भी ऐड कर देंगे। तो 3 पार्ट आप देख लेंगे भाई। अवकलन की जान लीजिए आप पूरा, मतलब इसके अलावा आपको अवकलन में कहीं और से क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं, कन्फर्म करें, गारंटी के साथ करें भाई। आप एग्जाम देंगे ना तब पता चलेगा कि हाँ यही सवाल आती है। भाई हम तो
कई बच्चों को भाई कई बार ऐसे करते हैं, हर बार ऐसे करते हैं, और जितने भी हम क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए सॉल्व, पहले इसको उतार लेंगे, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब बराबर का 81। इसका भी अवकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखा जाएगा, फिर अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स लगेगा, एक्स क्यूब प्लस में अगले में आएंगे तो यहाँ पर भी डी डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस में अगले में आएंगे फिर यहाँ पर डी डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आएंगे तो अगले में डी डी एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। पारी पारी किए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर में यहाँ पर इक्वल की बात है डी डी एक्स 81 है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये देखिए घात आगे आ जाएगा, घात में कम करेंगे 2 हो जाएगा, तो यक्स के सापेक्ष किए हैं तो यहाँ पर यक्स है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2 पड़ गया भाई, फर्स्ट और सेकेंड करूँ तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ, तो नियम के अनुसार हम फर्स्ट को ऐसे लिख लेंगे पहले, यानी कि एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, प्लस में अब दूसरे को बचाएंगे, पहले का अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, मतलब घात आगे आती है, घात में कम हो गया ये वाला, प्लस अब इसको करेंगे, इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड बन रहा है, ये y है, तो पहले को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर है तो ये 2y बनेगा, लेकिन ये जब x स्क्वायर होता है तब संभव है, मतलब y स्क्वायर का 2y सही है, तो x की जगह y है, y का अलग से कर दो, dy बटे dx हो गया, प्लस में अब पीछे यानी दूसरे वाले को बचाइए, पहले का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 ही होता है, फिर प्लस वाई क्यूब है तो घात आगे आएगा, घात में कम करेंगे तो घात आगे आ गया 3, घात में कम किए 2 आया, तो यहाँ पर यक्स होता है तब ऐसा संभव, यानी कि वाई है तो यक्स की जगह पर वाई है, तो वाई का फिर से अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, बीच में इंटू माना जाएगा इक्वल, यहाँ पर तो एक भी एक्स नहीं है, यानी कि अचर का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स होगा, प्लस 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 ही होता है, गुणा करेंगे 2xy होगा, प्लस में गुणा करेंगे तो x 2xy और इसी के साथ क्या है डी वाई बटे डी एक्स है, प्लस में वाई स्क्वायर का नाम वाई स्क्वायर होगा, प्लस में 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इक्वल 0, ये जितना भी डी वाई वाले हैं सब इसको लिखिए, डी वाई वाला सब नोट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर 2xy है डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर प्लस में 3y स्क्वायर है डी वाई बटे डी एक्स लिख लेंगे। अब ये 3x स्क्वायर को इधर ले आओ तो माइनस में होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, 0 को यहाँ से हटा देंगे, ये प्लस में 2xy इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2xy हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा माइनस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, सब में से हम कॉमन लेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इन सब में से कॉमन लेंगे माइनस तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2xy प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि सब में से हम माइनस को कॉमन लिए हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, इस तीनों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बटे में होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। बाकी जो है भाई हम कोशिश किए कि जितने भी सवाल बताए जाए सब आपको समझ में भी आए, और हम इसी हिसाब से क्वेश्चन भी लिए थे जो कि एनसीईआरटी पर आधारित हैं, और क्वेश्चन आपका भाई यही से उठाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर जो है, 15 नंबर में जो है आपको एक नहीं, यहाँ पर कई जो है लिए हुए हैं, यहाँ पर सबको भाई थोड़ा इसके लिए एक स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा, सब जगह एक स्ट्रक्चर यूज करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसमें से एक सवाल आपको समझा देंगे, बाकी सबको बता देंगे कैसे कैसे करना है। तो हम सबसे पहले ये वाला उतार लेते हैं, इसी को हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उतार लेते हैं 15 नंबर सवाल में, y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो, तो आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, यदि y बराबर इतना हो तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, यहाँ पर पहले इस सवाल को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो लिखा है भाई क्या बताना चाहते हैं आपको वहाँ पर फिर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, y बराबर का tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर tan a मानेंगे या tan थीटा मानेंगे, ध्यान देना tan थीटा, यानी कि x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो ये y बराबर क्या होगा पता है, tan इनवर्स हो जाएगा 3, x की जगह पर tan थीटा करेंगे, यहाँ tan थीटा करेंगे tan क्यूब थीटा हो जाएगा 1 माइनस 3, यहाँ tan थीटा करेंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो ये y बराबर होगा tan इनवर्स, ये आपका फार्मूला एक बनता है भाई tan 3 थीटा का। तो tan से tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, कटेगा, y बराबर 3 थीटा होगा। तो यहीं से हम थीटा का मान पुनः रिटर्न लेंगे। जब थीटा का मान रिटर्न लेंगे तो ये tan को उठाकर उधर भेजना पड़ेगा। जब ये tan इधर से इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और x को ऐसे लिख लेंगे, यानी कि ये y बराबर हो जाएगा 3, थीटा की जगह होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर यहाँ पर x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो ये हमारा dy बटे dx, 3 से मतलब है नहीं, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो tan इनवर्स x का अवकलन d dx tan इनवर्स x, गिनती आपकी साइड में चली जाती है जब इंटू में हो तो ये होगा dy बटे dx बराबर का 3 इंटू में tan इनवर्स x का फार्मूला आप पीछे जाकर देखिएगा, फार्मूला भाई सब लिखे हुए हैं, ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, शुरू में ही सारा फार्मूला आपको दिखा दिए थे। तो ये साइड में हो जाएगा dy बटे dx बराबर का 3 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है इसका फार्मूला, वो फार्मूला करें, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये वाली सवाल आपके समझ में आया होगा, यानी कि यहाँ पर आप बताएंगे भाई, जैसे यहाँ पर भाई ये यहाँ पर x को tan माने तब ये जाके फार्मूला बना, तो इन सब में आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या मानना है, क्या फार्मूला बनेगा, और जैसे नीचे बताए हैं सेम उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या मानेंगे, कॉस, x बराबर tan ही मानेंगे, क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा, जो कि cos 2 थीटा का फार्मूला रहेगा, cos 2 थीटा का फार्मूला रहेगा। यहाँ पर भी आपको वही करना है, यहाँ पर भी आपको x को tan ही मानना, इसमें भी x को tan मानना, इसमें भी x को tan मानना। तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स, जब यहाँ tan मानेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका फार्मूला क्या बनेगा पता है, कॉस थीटा का बनेगा, कॉस थीटा का। लेकिन यहाँ पर जब कॉस 2 थीटा बनेगा, कॉस 2 थीटा बनेगा, जब यहाँ पर कॉस 2 थीटा बनेगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, जैसे यहाँ tan का बना था, tan से tan कटा था, तो यहाँ पर बनेगा तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, साइन इनवर्स लिखना और यहीं पर आप लिखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर लेना, तब जो है ये आपका जो है कट जाएगा, ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं, यहाँ साइन करना पड़ेगा, यहाँ साइन, ये कॉस में है तो साइन में करके आप इस तरीके से करिएगा, ये कट जाएगा, बचेगा पाई बाई 2 बचेगा माइनस 2 थीटा। तो इसका अवकलन करना, पाई बाई 2 बचा है 0 होगा, यहाँ थीटा का मान निकाल कर भी रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है पता है, इसमें भी आपको tan ही मानना पड़ेगा। जब इसमें आप tan आप ला के रखेंगे तो ये आपका साइन 2 थीटा का बनेगा, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर आगे कॉस इनवर्स है और ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा बनेगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर भी हम कॉस कर देंगे और ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करना पड़ जाएगा, ये कट जाएगा, जो बचेगा फिर थीटा का मान आके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है x के जगह पर साइन करना पड़ेगा और इसमें जो है आपको कॉस करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस करेंगे। जब कॉस करेंगे तो ये बनेगा आपका 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा, थीटा मानेंगे कॉस थीटा, तो 1/, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, सेक 2 थीटा बनेगा, और ये सेक और यहाँ सेक इनवर्स आपका कट जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर जब हम साइन करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा, जब यहाँ साइन करेंगे तो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, थीटा जो माने रहेंगे, जैसे मान लो भाई क्या माने हैं, एक्स बराबर क्या मानेंगे, साइन 2 थीटा मानेंगे, 2 थीटा मानेंगे, तो यहाँ साइन को हटाएंगे तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर 2 थीटा, 2 को हटाएंगे तो यही 2 आपका यहाँ पर बटे में आ जाएगा, यहाँ से हटके, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स होगा। तो 1/2 से मतलब है नहीं, साइन इनवर्स का फार्मूला आप देख लीजिएगा, फार्मूले में 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आशा करता हूँ साथियों ये वाली सवाल आपकी समझ में आई होगी, जो कि आपको हमने इसके नीचे जो है 15 नंबर आपको एक बार फाइनल बताए थे, फिर आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या मानना है, भाई आपके समझ में भी आया होगा, जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था। और हाँ, 15 नंबर सवाल हो सकता है भाई आपके या कुछ बच्चों के कम समझ में आया हो, लेकिन इसके पहले की जितनी भी सवाल थी वो सभी आपको फाइनल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी इस मॉडल की सवाल जो है पार्ट 2 में हो सकता है, या फिर पार्ट 3 में इस मॉडल की सवाल थोड़ा बहुत और ऐड कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। और हाँ, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे भाई, वो वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। बाकी पूरा जो है चैप्टर 1 से पूरा जो है आपको दे दिया जाएगा 1 शॉट का, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बोले थे शुरू में ही, ये बेसिक से लेकर एग्जाम तक के लिए, और कमजोर से कमजोर छात्र भी इसमें जो है आसानी से समझ सकते हैं और वो पढ़ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।